ये कुचामन का दल्ला बालाजी मंदिर है। बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और श्रद्धा के साथ साथ मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो भी यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। और आज आप देख रहे हैं पीछे प्रसादी का एक कार्यक्रम चल रहा है और निश्चिंत रूप से ये जो कार्यक्रम है निश्चिंत ही किसी सफलता के उपलक्ष्य में है। तो मेरे साथ मौजूद हैं श्रेया, जिन्होंने अभी राजस्थान में जेट परीक्षा में कैटेगरी वाइज पहली रैंक और ऑल ओवर छठी रैंक प्राप्त करी है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ये आयोजन रखा गया है। तो श्रेया, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले तो अपनी सफलता के बारे में आप खुद बताओ। जैसा मैंने परिचय कराया है कि आपकी जो रैंक वगैरह रही है, आप बताएं दर्शकों को कि आपने कौन से एग्ज़ाम में और किस तरह से उसे क्वालिफाई किया है। सर मैंने अभी तो जेईटी का ही एग्ज़ाम दिया जो कि एग्रीकल्चरल एंट्रेंस टेस्ट है राजस्थान का, और इसके बाकी के आगे के जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं वो आगे होने हैं, जिसमें आईसीआर, बीएचयू, नीट, सीयूसीईटी एटसेट्रा ये मैंने फॉर्म्स भरे हैं जिनके आगे परीक्षाएं होंगी। तो इसमें तो मैंने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली है, पर आने वाले एंट्रेंस की तैयारी चल रही है। लेकिन इस तैयारी में सबसे बड़ा योगदान एटम इंस्टीट्यूट का ही रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे कोविड गाइडलाइंस में भी बहुत ही अच्छा माहौल प्रोवाइड करवाया और कंपटीशन का पूरा फोकस सही ढंग से करवाया, जिससे मुझे आज ये रैंक हासिल हो पाई है। श्रेया के साथ श्रेया की मम्मी जी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मम्मी जी, कैसा लग रहा है? श्रेया ने पूरा राजस्थान जीत। अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, आपने सोचा था जब ये तैयारी कर रही थी श्रेया, तो इस तरह का वो सफलता जो है श्रेया को मिले? नहीं सर, पहले कुछ नहीं सोचा। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो श्रेया, बहुत बहुत बधाई, आपने जिस तरह की सफलता हासिल करी है राजस्थान में, आप एक मिसाल बनी हैं। आपके साथ साथ इसी एग्ज़ाम को लेकर या किसी और एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी बच्चियां आपको यहाँ पर देख रही हैं। उन्हें अगर आप कोई खास संदेश देना चाहें कि वो परीक्षा को लेकर जो स्ट्रेस रहता है, या खास करके इस परीक्षा में ये जो आपने सफलता प्राप्त की, इसका आप कोई गुर सिखा सकें अपनी छोटी बहनों को। सर गुर तो यही है कि हमें टीचर्स जो भी क्लास में पढ़ाते हैं वो हमें उसी दिन दोबारा से पढ़ के याद कर लेना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। और जो भी 15 दिन में या 1 महीने में हमारे टेस्ट होते हैं कोचिंग में, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके देना है, जैसे हम मेन पेपर के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे नहीं कि बस ये कोचिंग का टेस्ट है तो बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि बाद में जो हम काम टालते रहते हैं वो कभी होता ही नहीं है। तो यही है कि हर दिन का काम उसी दिन कंप्लीट कर लें, ताकि हमारे ऊपर कोई बर्डन ना हो और आने वाले टाइम में हमें रिवीजन का भी सफिशिएंट टाइम मिल पाए। नहीं तो हम उस टाइम को अगर वेस्ट कर देंगे तो आगे रिवीजन के लिए हमें टाइम ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिवीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो यही है मेन तो मेरा, कि मैं हर दिन मतलब पढ़ाई उसी तरह से करती थी। ऐसा नहीं एक दिन 2 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ लिया, इससे कुछ नहीं होगा। हमेशा एक जितने टाइम के लिए ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे 5 घंटे पढ़ो चाहे 4 घंटे पढ़ो, पर रोज़ पढ़ना है, बस यही है मेन। तो जैसा कि श्रेया ने बताया, सफलता का इन्होंने बड़ा सरल मंत्र आपको बताया है कि अपने ऊपर बोझ नहीं होने देना है। रोज़ का रोज़ खत्म करें। जैसे सिलेबस आप किसी विशेष परीक्षा के लिए शुरू कर रहे हैं तो टीचर्स को फॉलो करना है, नोट्स को फॉलो करना है, तो रोज़ का रोज़ एक टारगेट रखकर पूरा करते जाना है और उस बोझ को हल्का करते करते आप बड़ी आसानी से श्रेया की तरह ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रेया और मम्मी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, आप न्यूज़ 21 राजस्थान के साथ जुड़े और आपने अपने बारे में परिचय देने के साथ साथ बहुत सारी बालिकाओं को भी प्रेरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
एटम आज राजस्थान में लगातार पिछले 7 वर्षों से टॉप 10 में रैंक देकर अपना दबदबा पूरे राजस्थान में बनाए हैं और आज है इनका विजय उत्सव। और विजय उत्सव में निदेशक सर के साथ साथ इन सारे बच्चे भी इस उत्सव में शामिल हुए हैं। और निदेशक सर हमें अपनी संस्थान के बारे में जानकारी देने के साथ साथ अपने बच्चों से भी हमें मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज़ 21 का और इसकी टीम का, जिन्होंने मीडिया का चौथा स्तंभ का जो फ़र्ज़ है वो बहुत अच्छे से निभाया। और दूसरा धन्यवाद रहेगा इसे कुचामन की धरा या एटम परिवार की टीम और जितने भी फैमिली मेंबर्स है या राजस्थान वासी हैं उनके लिए, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे ऊपर विश्वास रखा। लगातार 7 वर्षों से जो एटम ने परिणाम दिया है टॉप 10 में बनाए रखने का, और वो विश्वास जो पूरा राजस्थान एटम पे करता है उसको कायम किया है, उसके लिए बच्चों को, पेरेंट्स को और देशवासियों को या अपने प्रांतवासियों को सबको तहे दिल से धन्यवाद। और हम हमेशा आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और इसी प्रकार से हर बार की तरह आगे भी टॉप 10 में रिजल्ट देते रहेंगे। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। श्रेया मौजूद है। श्रेया ने पहली रैंक राजस्थान में कैटेगरी वाइज हासिल की है। साथ ही सरिता हैं। सरिता ने ऑल ओवर 16वीं रैंक और ईश्वर ने भी टॉप 100 में जगह बनाई है। इसके साथ ही मैं एक बार फिर आपको टॉपर से ही मुलाकात कराता हूं। ईश्वर, एटम के बारे में क्या कहोगे, कुचामन के बारे में क्या कहोगे, और ये जो सफलता आपने प्राप्त करी है इसके बारे में हमें ये बताओ कि एक बच्चे को जेट की परीक्षा के दौरान किस तरह के दौर से वो गुजरता है और क्या खास बातें उसको ध्यान में रखनी चाहिए। सर, मैं एटम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा जेट के एग्ज़ाम में फाइट करता है या जो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये संस्था बहुत ही अच्छी संस्था है, जिसके लिए वो पहले जेट में कहीं एडमिशन लेने के लिए पहले ये इस संस्था का मार्गदर्शन जरूर। और मैं अपने गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। चलिए, यहाँ पढ़ रहे और बच्चों से भी ये इस संस्थान के बारे में, एटम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप बताओ अपनी संस्थान के बारे में, क्या इसकी खासियत है। ये हमें ऐसी संस्था मिली है जो आज तक कहीं नहीं मिली। ऐसी शिक्षा मिलती है, ऐसा अनुशासन हमने आज तक किसी कोचिंग में भी नहीं देखा जो हमें एटम कोचिंग से प्राप्त हुआ है। हम सभी टीचरों से यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी शिक्षा सभी विद्यार्थियों को देते रहे। एटम से हमें अनुशासन मिलता है और हमें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन भी मिलता है। एटम के हर टीचर हमें हर चीज़ को अच्छे से बताते हैं। मैं यहाँ नागौर से आई हूँ एटम के लिए। बाकी मैंने बहुत कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन बाद में लास्ट में मुझे एटम का पता चला था। यहाँ का अनुशासन और सब कुछ, फैकल्टी वगैरह सब बाकी कोचिंग से अलग है। और मैंने यहाँ टीचरों को भी देखा है, बाकी टीचर्स की तरह भी नहीं है, सब अलग है यहाँ पे। तो बच्चों के अनुभव से एक खास बात हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के सिलेक्शन में एक कोचिंग का बहुत अहम योगदान होता है और एटम इन बच्चों की पहली पसंद बन चुका है। एग्रीकल्चर जेट एग्ज़ाम हो या कृषि विज्ञान से संबंधित और कोई भी एग्ज़ाम हो, बच्चे एटम पर भरपूर विश्वास करते हैं और यहाँ की फैकल्टी दिन रात मेहनत करके इन हीरों को लगातार तराश रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ये हुनरमंद बच्चे, ये सारे हुनरमंद बच्चे, सबकी मैं आपको आवाज़ नहीं सुना पाया, तो इनकी खामोशी में कहीं ना कहीं एक सफलता छुपी है और मुझे पूरा विश्वास है किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह आप कुचामन का, नागौर का, राजस्थान का, अपने परिवार का नाम ज़रूर रोशन करोगे। ऐसी आशा मैं आप सबसे करके जा रहा हूँ। एटम संस्थान पर आप विश्वास जता रहे हैं, इससे आपको लगातार मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप यहाँ से जाने के बाद भी गुरुजनों से जुड़े रहें और मार्गदर्शन लेते रहें। और जीवन में कोई भी सफलता जो है अपनी मेहनत से ही आती है, लेकिन बिना मार्गदर्शन से अपनी मेहनत भी कुछ काम की नहीं है। तो एक मार्गदर्शन ज़रूरी होता है। एटम एक बेहतरीन मार्गदर्शन दे रहा है। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं इस मंदिर प्रांगण में देके जा रहा हूँ और विश्वास भी करके जा रहा हूँ। तो एक साथ मुझे आप विश्वास दिलाएं कि आगे जो भी आपका टारगेट है, जिस भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे, वहाँ झंडा गाड़ेंगे। तो मेरा ये चैलेंज आप सबको है, क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं।
क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं। चलिए, नागौर और राजस्थान की धरा से राजस्थान में फिर भूचाल आने वाला है। बच्चे पूरे जोश के साथ तैयार हैं। लगातार बने रहिए।